हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे ये यानी रेलवे का जो स्पीडी बुक है उसका वन लाइनर क्वेश्चन को। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 2001 से दिया गया, ठीक है, यानी ये जो है 2001 से है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, तार पिन क्या है ये। चलिए पेन को थोड़ा हम पहला क्या है, तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से बनता है, यानी तारपीन का जो तेल है वो चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। चलिए अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपया है। देखिए अर्जुन पुरस्कार पहले कितना दिया जाता था, तो 5 लाख, लेकिन अब कितना है, एक आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 15 लाख अब दिया जाता है। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था, तो सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था, डार्विन ने दिया था। और वर्ल्ड यानी कि थर्ड वर्ल्ड किस शब्द में है, तो ये विकसित देश से संबंधित है। यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है ये किस, यानी शब्द जो है प्रयोग किया जाता है किसके, ये जो विकासशील देश है ना उसके लिए थर्ड वर्ड का मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग विकासशील देश हैं तो हम लोग के लिए यूज किया जाएगा थर्ड वर्ल्ड। चलिए नेपाल का झंडा दोहरी तिरंगा है, यानी त्रिशूल है। यानी दोहरी क्या है, त्रिशूल रूप में है। ग्रीन बीच यूके इंग्लैंड में है। देखते हैं ना, ग्रीन बीच में कोई भी जाके पार हो जाता है। कहाँ में है, तो ये क्या हो जाएगा, यूके इंग्लैंड में है। टाइटेनिक का मुख्य अभिनेत्री कौन थी, तो केंट विंसलेट था। यानी टाइटेनिक का मुख्य अभिनेत्री कौन थी, जो टाइटेनिक फिल्म बना था उसका अभिनेत्री कौन थी, तो केंट विंसलेट था। चोल राजा यानी चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कौंडो है ना कौंडन कहा जाता है। यानी राजेंद्र चोल राजा राजेंद्र प्रथम कौन से, तो ये चोल राजा थे, इनको क्या बोला गया, गंगोई कौंडन बोला गया। चलिए उसके बाद प्लास्ट ऑफ पेरिस में है ना, प्लास्ट ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस जो है, जो जमता है ना, वो निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 में हुआ था। ठीक है। और इनका दोनों का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसे जो लोग हैं, यानी जो नेता हैं, उनका जन्म जो 2 अक्टूबर को हुआ था। तो एक जो हो गए कौन, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, और एक हो गए गांधी जी। जबकि गांधी जी का 1869 में, जबकि 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान लकड़ी मिलता है। जो सागवान का लकड़ी है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। WTC ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। चलिए डेक्टोलॉजी क्या है, तो संकेत भाषा है। डेक्टोलॉजी क्या है, संकेत भाषा है। शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है, यानी संकेतिक भाषा है। डेक्टो है ना, डेक्टियोलॉजी बोलते हैं। डेक्टियोलॉजी क्या है, ये संकेत भाषा है। चलिए एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस, यानी एक शाकाहारी आदमी है उसको फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, तो ये दूध से मिलता है। चलिए एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु है। समवर्षा युग्म बिंदु है। एसोहाइट नक्शे में क्या, समवर्षा बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। किसे है, आकस्मिक निधि 267, आकस्मिक निधि 267। मैडो है ना, मोड वैट क्या है, तो मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। चलिए हैवी व्हीकल्स, यानी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में। ये देखिए हैवी फैक्ट्री जो है कहाँ में, ये अवाड़ी में है, तमिलनाडु में स्थित है। बादशाह कौन, तो अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया था। यानी दीन इलाही धर्म का शुरू कौन किया था, अकबर किया था। कब किया था, तो ये 16वीं शताब्दी में किया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार, यानी बौद्ध धर्म में जो है अर्धगोलाकार है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे रहता। अंत्येष्टित यानी स्तूप है, कौन सा है, अंत्येष्टित स्तूप है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। किसका हुए थे, ये पुलिस बर्बरता का। लाला लाजपत राय से लाठी से इनको मार मार के अथी कर दिया। कुछ दिन के बाद ये चले गए थे, मतलब डेट कर गए थे।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। भारत में जो प्रथम है कौन है? कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब? तो 1905 में किए थे। मृदंग दो बूंद यानी दो मुंह वाला ढोल होता है। देखिए मृदंग हो जो होगा इधर भी मुंह होगा और इधर भी, दोनों पट्टी इसका होता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है, यानी कि हिंदी जो भाषा है संघ की राजभाषा कब से है? तो 1949 से है। आधुनिक हिंदी का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछता है क्वेश्चन, आधुनिक यानी आधुनिक हिंदी जो है उसका जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विटामिन बी और सी जल में विलय हो जाता है। बी और सी है जो जल में घुलनशील है। चलिए बीसीजी टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। बीसीजी टीका किस में दिया जाता है? टीबी में दिया जाता है। नेत्रदान, अगर आप नेत्रदान करना है ना तो यानी कि आप कॉर्निया को दे रहे हैं, यानी नेत्रदान यानी कॉर्निया दान। डायरेक्ट बोलिए कॉर्निया दान, नेत्रदान यानी कॉर्निया दान हम लोग कर रहे हैं। चलिए शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती में क्या होता है? रंग हरा दिखाई दे। भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? केसी नायडू। याद रखिएगा भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे है। नोबेल पुरस्कार 1901 में है, यानी नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1901 से शुरू किया गया था। चलिए ये पेज को हम लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे छोटी माता जो बोलते हैं चिकन पॉक्स बोलते हैं। डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होता है। देखिए डीएनए विषाणु द्वारा पैदा होता है, यानी जो चिकन पॉक्स हो गया, यानी चिकन पॉक्स यानी छोटी माता हो गया, बोलता है ना गांव में छोटी माता हो गया। ये किससे होता है? तो डीएनए विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। इसीलिए जब छोटी माता हो जाता है तो क्या कहता है कि नीम के पत्ता उसमें घर में रख देता है। क्यों? उससे क्या होता है? विषाणु खत्म हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो लोग बोलते हैं क्या अलग चीज़ वो चले जाते हैं। चलिए वयस्क मानव यानी कि जो वयस्क युवा एक मानव है, रुधिर की रचना कहाँ में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। यानी कि हम लोग जो अभी यंग में है तो अस्थि मज्जा यानी हड्डी में बनता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसका है? मंडेला का, है ना, नेल्सन मंडेला का। ये क्या है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन? द मंडेला हो जाएंगे, ठीक है, मंडेला। चीन की दीवार का निर्माण किया था शी हुआंग टी। कौन? शी हुआंग टी किए थे। म्यांमार तो ये कौन? तो बर्मा का यानी म्यांमार का ही नाम क्या है? बर्मा था, ठीक है। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। पहले नाम था क्या? बर्मा, और अब क्या नाम है? म्यांमार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन था? चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन ये आता है, ठीक है। चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। चलिए 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज स्थापना, है ना, संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश में वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमल जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। ये फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? तो ये जर्मन के थे। रेड क्रॉस की स्थापना कौन किया था? हेनरी ड्यूनॉट ने किए थे। कौन किए थे? हेनरी ड्यूनॉट ने किए थे। प्रसिद्ध प्रेटोनस टावर यानी प्रसिद्ध है जो प्रेटोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ये कुआलालंपुर में स्थित है ना। चलिए बाथ पार्टी इराक का प्रमुख पार्टी है, यानी बाथ पार्टी जो है कहाँ है? प्रमुख, इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता। याद रखिएगा कि फर्न पौधे है, क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछता है ये, है ना, बोटनी का क्वेश्चन है। फर्न पौधे में फूल नहीं होते हैं। अष्टप्रधान प्रधानमंत्री किसमें थे? तो मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान किसमें थे? तो शिवाजी के काल में थे। अष्टप्रधान शिवाजी के काल में थे। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी।
यानी दिल्ली सल्तनत कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये सुल्तान की उपाधि धारण करवे नहीं किया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ में है? पेट्रोलियम संस्थान कहाँ में है? तो देहरादून में है। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं, जीव और वातावरण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब वो होता है तो जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। मनुष्य जब सांस लेता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो ये कितना डेसिबल होता है? 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीट है, यानी फिजी में जो विद्रोह हुआ था जॉर्ज स्पीट है ना, स्पीट जिम्मेदार है। कौन? जॉर्ज स्पीट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। बात तो सही है, सियाचिन कश्मीर में है। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में किसका? तो आंध्रा लोग तंबाकू खा लेता है, निगल लिया अपना, और कर्नाटक में क्या करता है? नाटक करता है तो कॉफ़ी पीता है ना। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। ये क्वेश्चन एक पूछता ही है बिहार दरोगा में, ठीक है। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। देखिए जब यहाँ पे मुगल थे ना, मुगल लोग थे, तो फारसी भाषा जो था उसको क्या किया गया? राजकीय है ना संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या नाम है? तो बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्ला। क्या नाम था? कलीमुल्ला। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्ला, ठीक है। चलिए उसके बाद बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो गया। भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो पूना में है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। देखिए जो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हुई वो सुनील गावस्कर को, किसको? तो सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। चलिए मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। काला जर, ठीक है, ये क्या है? काला जर रोग वाहक जो होता है ना, ये बालू मक्खी से होता है या सिकटा मक्खी से होता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। चलिए ये हम लोग देख लिए एक पेज, और जिसमें अभी हम लोग का बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देखेंगे। विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, देखिए तो पहला क्या है? निमोनिया हो गया। देखते हैं ना बच्चा लोग में निमोनिया होगा। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं जिसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाइटिस बोलते हैं या कुकुर खांसी बोलते हैं। कोई कोई देखते हैं खोए खोए एकदम कुत्ता की तरह खांसी करते हैं। फिर उसके बाद तपेदिक, ये किस अंग में होता है? तो ये जो होता है फेफड़ा में होता है, ठीक है। निमोनिया हो गया, फेफड़ा प्रभावित। ट्यूबरकुलोसिस ये आपका फेफड़ा प्रभावित। अब ब्रोंकाइटिस हो गया, फेफड़ा से दिक्कत करेगा। कुकुर खांसी फेफड़ा में होगा, है ना। और ये है तपेदिक हो गया, फेफड़ा को प्रभावित करेगा। चलिए हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। जैसे कहते हैं गाँव में देखते हैं ना, बोलेगा गाली देगा, हैजवा धर ले तो है ना, तो हैजा धर ले, यानी हैजा किस में होता है? तो आंत में होता है। हैजवा धर लेगा तो आंतें खराब हो जाएगा। टाइफाइड हो गया, हाँ, तो टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। ये विषाणु से होता है, ठीक है। यानी कि जो जल खान पान यानी कि अच्छा नहीं रहेगा, मतलब अच्छा का मतलब वो नहीं, मतलब अच्छी तरह से बनाया हुआ यानी साफ़ सुथरा से नहीं बनाया हुआ, तब जाके ये होता है। पेचिस यानी आंत में होगा। डायरिया ये भी आंत में होगा। डायरिया, पेचिस, टाइफाइड, हैजा ये किस में? आंत को प्रभावित करता है। पोलियो मार दिया तो ये तंत्रिका तंत्र को खत्म कर देता है ना, प्रभावित होता है। पोलियो मार दिया तो तंत्रिका तंत्र जो ऐंठ जाएगा। रेबीज हो गया, रेबीज यानी कुत्ता काट लेता है तो रेबीज होता है। मिर्गी, मिर्गी में भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस, जैसे मानिए कि टिटनेस हो गया, कांटे को गड़ गया, ठीक है, आप सुई नहीं लिए, मानिए सुई नहीं लिए या कोई भी इंजेक्शन नहीं लिए, तो सबको तो नहीं होता, बाई चांस कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। टिटनेस हो गया तो उसको क्या? तंत्रिका तंत्र ही खराब होने लगता है। स्कर्वी हो गया, है ना, स्कर्वी। और पायरिया हो गया जो मुंह में हम लोग को होता है, मुंह में, तो मुंह में क्या कराता है? पायरिया अगर होगा ना तो मसूड़ा को खराब कर देता है, ठीक है। हेपेटाइटिस और पीलिया रोग, ये यकृतों को खराब कर देगा, यानी हेपेटाइटिस और पीलिया रोग जो होगा, हेपेटाइटिस क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस और पीलिया रोग, हेपेटाइटिस और पीलिया रोग है जो यकृत को ही खराब कर देता है। मलेरिया हो गया, है ना,
प्लेग हो गया तो ये आरबीसी को ख़त्म कर देता है। यानी कि मलेरिया की हो गया, मलेरिया धर लिया, ठीक है, मलेरिया धर लिया, प्लेग हो गया, तो ये आरबीसी को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब आरबीसी ख़त्म होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा तो फिर धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, ब्लड ही नहीं रहेगा तो, है ना। चलिए, तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो अग्नाशय में होता है, डायबिटीज बीटा सेल से अग्नाशय से होता है, ठीक है। काला जर, अस्थि मज्जा, काला जर यानी अस्थि मज्जा यानी काला जार हो गया, यानी कि अस्थि मज्जा को खराब करेगा। अगर अस्थि मज्जा खराब हुआ तो आपका आरबीसी नहीं बनेगा, यानी ब्लड वहाँ पे बनता है आरबी अस्थि मज्जा में, वही अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, ब्लड ही नहीं बनेगा, काला जर धर लेगा, है ना। डिप्थीरिया और अस्थमा यानी दम्मा, ये श्वास नली को बोलते हैं ना, अस्थमा हो गया, ऐसे ऐसे करने लगता है, ठीक है। घेंगा हो गया, ग्वाइटर बोलते हैं, घेंगा यानी ग्वाइटर, ये थायराइड ग्रंथि और गला को खराब करता है। ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद, ये तीनों किस्में हैं, आँख को प्रभावित करता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। प्रमुख अम्ल जो है वो प्राकृतिक स्रोत, इधर हो गया अम्ल हो गया, इधर स्रोत हो गया, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के जो डंक है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यानी फॉर्मिक एसिड लाल चींटी बिच्छू के डंक में होगा। साइट्रिक अम्ल मिलेगा तो खट्टे फलों में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, संतरा में मिलेगा। खट्टा फल में साइट्रिक अम्ल मिलता है। बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल यानी घास जाइए कबाड़ के लिए बेंजोइक अम्ल मिलेगा। पत्ता है बेंजोइक अम्ल, मूत्र में भी बेंजोइक अम्ल मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल होगा, सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस, एसिटिक अम्ल फलों के रस हो जाएगा, यानी सिरका में मिलेगा। फिर नाइट्रिक अम्ल बोलेगा, नाइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? तो ये फिटकिरी में होता है, सोरा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग फिटकिरी से फाड़ते हैं ना, वो पनीर फाड़ते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड इसमें, यानी नाइट्रिक एसिड होता है। सोरा में भी नाइट्रिक एसिड होता है। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हरा कशिश बोलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश। टाटेरिक अम्ल हो गया, इमली में टाटेरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी टाटेरिक अम्ल पाया जाता है। यानी ये जो हम लोग खाते हैं, यानी इमली खाएं, दूध खाएं, ये सब एक तरह से हम लोग क्या है, अम्ल पीते हैं, यानी अम्ल को लेते हैं, और यही अम्ल जो है मेडिसिन का काम करता है। जैसे मानिए कि अगर दूध पीते हैं तो दूध में हम लोग का कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, हाँ, तो लैक्टिक अम्ल भी मिलता है दूध से। देखिए, तो लैक्टिक एसिड भी होता है। जैसे कोई रनर है, यानी जो धावक है, उसका पैर हाथ वो जकड़न हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वो बनना शुरू करता है। तो लैक्टिक एसिड है जो पैर में क्या ऐंठन यानी कि दर्द करना शुरू करता है, इसलिए वो दर्द करता है। यूरिक अम्ल, ये जो टॉयलेट में होता है, जो यूरिक अम्ल मिलता है। चलिए, उसके बाद तत्व हो गया उनके अपर रूप। कार्बन के, कार्बन यानी हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार, ये अपर रूप है, तत्व हो गया, उसके अपर रूप हो गया। सल्फर, रोबिका, है ना, सल्फर का रोबिका, मोनोक्लाइनिक बोलते हैं, मोनोक्लाइनिक बोला जाता है। फास्फोरस, पीला हो जाएगा, लाल फास्फोरस, दो फास्फोरस, पीला और लाल फास्फोरस होगा। चलिए, यहाँ से विदेश के सहायता से जो हम लोग के भारत में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। देखिए, तो स्टील हो गया, सहयोगी देश हो गया। बोकारो वाला क्या हो जाएगा, बोकारो का जो हो गया, बोकारो का क्या होगा, झारखंड वाला हुआ था। बोकारो वाला जो था ये झारखंड में बनाया गया था स्टील प्लांट, और इसकी जो स्थापना हुआ था 1964 में किया गया था, ठीक है। बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो झारखंड में है, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। और किसके सहयोग से बना था? तो ये पूर्व सोवियत संघ से बना था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से बना था, ठीक है। भिलाई, भिलाई कौन हो जाएगा, है ना, भिलाई भी बना था, किसके, रूस के सहयोग से बना था। ये भिलाई कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में। कब बना था इसकी स्थापना? 1955 में हुआ था। राउर केला, तो ये जर्मनी के से बना था, यानी कि 1959 में बना था। राउर केला कहाँ में है, उड़ीसा में है। स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था, और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, यानी कि दुर्गापुर कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था, किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। तो ये हम लोग अभी एक पेज पढ़े हैं, इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, एक हम लोग छोड़ दिए है ना, यहाँ पे एक और है जो छूट गया। चलिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वायरस एक तरफ है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है।
तो जो वायरस से होता है क्या क्या होता है, चेचक हो जाएगा वायरस से, रेबीज हो जाएगा वायरस से, जुकाम हुआ वायरस से, पोलियो मार दिया वायरस से, इन्फ्लुएंजा हो गया वायरस से, खसरा धर लिया वायरस से, हर्पीस हो गया वायरस से, डेंगू ज्वर हो गया वायरस से, मोनिन है ना मेनिनजाइटिस रोग हो गया वायरस से, इबोला हो गया वायरस से, एड्स हो गया वायरस से, चिकनगुनिया हुआ वायरस से, एंटीक्वाइटी है ना एंजेक्टिवाइटिस बोलते हैं, एंजेक्टिवाइटिस है जो, ये भी वायरस से होता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया हो गया टिटनेस से, यानी टिटनेस यानी बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। और प्लेग से, प्लेग हुआ तो बैक्टीरिया से हैजा धर लिया, बैक्टीरिया से क्षय रोग, बैक्टीरिया से टाइफाइड, बैक्टीरिया से तपेदिक, बैक्टीरिया से डिप्थीरिया, बैक्टीरिया से गोनोरिया है ना गोनोरिया, बैक्टीरिया से काली खांसी, बैक्टीरिया से निमोनिया, बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ आप देखेंगे, मलेरिया हुआ हाँ तो प्रोटोजोआ से, किससे हुआ तो मलेरिया धर लिया प्रोटोजोआ से, पायरिया हो गया प्रोटोजोआ से, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से, पेचिस हो गया प्रोटोजोआ से, कालाजार प्रोटोजोआ से। ठीक है, अब आते हैं फफूंदी। फफूंदी से होता है गंजापन, यानी कि गंजा हो गया, एथलीट फुट होता है फफूंदी से, दम्मा हो गया, खाज हो गया, दाद हो गया, ये फफूंदी से होता है। तो इतना हम लोग अभी देख चुके हैं और हम यहाँ से फिर 1-2 घंटा के बाद फिर हम एक पेज इसको अपलोड करेंगे। ये जो आपका इसको शॉर्ट में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है सबसे। चलिए तो बिना अब हम लोग इससे विदा लेते हैं।